की अपेक्षा करनी चाहिए और उस आज्ञा का अनुपालन करना चाहिए। प्रभु ने कहा, आप मेरे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा, मुझे अपना सेवक मानिएगा, कभी भी अपने स्नेह को प्रभु की वाणी सुनी सप्रेम, बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर, धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी की वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि सप्रेम माने प्रेम से युक्त होकर के फिर बोले, जासु कृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ वादी। जासु कृपा अज शिव सनकादि, अज शिव सनकादि सकल परमारथ वादी, जासु कृपा चाहत। आज श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि जी और परमार्थवादी जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे संत महापुरुष भक्त लोग जिनकी कृपा की चाहना किया करते हैं, सब चाहते हैं। जो स्वार्थ पारायण है वे लोग तो भगवान की कृपा चाहते ही हैं, परंतु जो परमार्थ पारायण है, परमार्थवादी हैं, वह भी श्री राम जी की ही कृपा चाहते हैं। श्री अत्रि जी के ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि जब सब आपकी कृपा चाहते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मुझे भी आपकी ही कृपा चाहिए। आज शिव सनकादि, श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, श्री शिव जी सृष्टि के संहारक हैं। सनकादि जो निवृत्ति पारायण है, परम वैराग्यवान है, वे सब चाहते हैं। प्रभु श्री राम जी ने श्री अत्रि जी से ये कहा है कि संतत मोह पर कृपा करे हो। मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं इन पर कृपा कर सकता हूं? नहीं, ये तो सब पर कृपा किया करते हैं, इन पर कृपा भला कौन करेगा? कौन करेगा का मतलब किसमें सामर्थ्य है कि इन पर कृपा करें? फिर प्रभु ने मुझसे इस प्रकार से कहा, क्यों? तो श्री अत्रि जी मन ही मन सोचते हैं कि श्री रघुनाथ जी अपने भक्त की बड़ाई देते हैं। संतत दासन देहु बढ़ाई, तो जिनकी कृपा को सब कोई चाहते हैं, यही श्री अत्रि जी की सावधानी है कि मन में अपने आप को सेवक भाव को बनाए हुए हैं।
श्री ब्रह्मा जी कृपा चाहते हैं। अब दीन दयाल दया करिए, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिए, अब दीन दयाल दया करिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। कैसी दया? कहा मेरी विभेद करी बुद्धि को हर लीजिए। विभेदकारी बुद्धि कैसी है? कहा जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। भगवान शिव कृपा चाहते हैं। रघुनंद निकंदय दीन जनम, रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकिए दीन जनम। रघुनंद निकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकिए दीन जनम। भगवान शिव चाहते हैं, श्री सनकादि चाहते हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनि देहु हमहि श्री राम। तो चाहे प्रवृत्ति पारायण हो, चाहे निवृत्ति पारायण हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे परमार्थी हो, सब आपकी कृपा चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमार्थवादी का मतलब यह है कि जो श्री राम तत्व के ज्ञाता हैं, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, श्री राम ही परमार्थ स्वरूप हैं। चाहत सकल परमार्थवादी। देवर्षि नारद जी परमार्थवादी में से हैं। वे कहते हैं मामव लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। तो आपकी कृपा तो सब कोई चाहते हैं, आप पर कृपा करने का सामर्थ्य किसके पास है? परंतु ते तुम राम अकाम पियारे, ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ते तुम माने वे आप हैं। कौन? जिनकी कृपा सब कोई चाहते हैं। अकाम प्यारे, अकाम माने निष्काम भक्त आपको प्रिय हैं। निष्काम भक्त आपको प्रिय हैं, अथवा निष्काम भक्तों को आप प्रिय हैं। जिनको कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप उनको प्रिय लगते हैं, निष्काम का आप प्रिय हैं। आप दीन बंधु हैं, दीन जनों के बंधु हैं, सहायक हैं, भाई हैं, इसलिए आपने मृदु वचन उच्चारे, कोमल वचन उच्चारण किए। श्री अत्रि जी अपने आप को दीन मानते हैं कि मैं दीन हूं, इसलिए आप दीन बंधु होकर के इस प्रकार से कोमल वचन उच्चारण किए। ते तुम राम अकाम प्यारे। वैसे
श्री अत्रि जी इस प्रकार से कह करके फिर मन ही मन और कुछ सोचने लगते हैं। फिर आगे बोलते हैं, श्री अत्रि जी महाराज श्री राम जी द्वारा यह सुन करके कि आज्ञा कीजिए महाराज मैं दूसरे वन में जाऊं, यह सुन करके श्री अत्रि जी बड़े भावुक हो गए हैं। भले ही ज्ञानी मुनि हैं लेकिन प्रेम में विह्वल हो गए हैं। ते तुम राम अकाम पियारे, आप निष्काम भक्तों के प्रिय हैं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। आप दीन बंधु हैं। कोमल वचन उच्चारण किए, अब जानी मैं श्री चतुराई, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हीं सब देव बिहाई। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हीं सब देव बिहाई। अब मैंने आप श्री की चतुराई जान ली है और इसीलिए मैंने सब देव बिहाई तुम्हीं भजी, सभी देव को छोड़ करके आपको भजन किया। पहला अर्थ यह है। दूसरा अर्थ यह है कि अब जानी मैं श्री चतुराई, अब मैंने श्री जी की चतुराई को जान लिया। श्री से लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी की चतुराई को मैंने जान लिया। श्री जी ने कैसी चतुराई की? यही कि सागर मंथन से जब आप प्रकट हुई हैं तो आपके सामने सभी लोग चाह रहे थे कि श्री लक्ष्मी जी हमको वर्ण करें, हमको वर्ण करें, परंतु आपने, श्री लक्ष्मी जी ने सबको छोड़ करके आपको वर्ण किया। मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई को जान लिया कि उन्होंने सब देवताओं को छोड़ करके आपको वर्ण किया। आप इतने महान हैं, आप इतने सुंदर स्वभाव वाले हैं कि आप अपने भक्तों को हमेशा मान सम्मान दिया करते हैं। बड़े सुंदर शील स्वभाव वाले हैं आप। तीसरे अर्थ में श्री से किशोरी जी का भी अर्थ लिया जा सकता है। श्री माने सीता जी, श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहहि। तो श्री से सीता जी का अर्थ होगा, अर्थात मैंने श्री सीता जी की चतुराई को जान लिया, जिन्होंने अपने स्वयंवर में आए हुए देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता धनुज मनुज सब आए थे, परंतु आपने, श्री किशोरी जी ने, श्री सीता जी ने सबको त्याग करके केवल आप में उन्होंने मन लगाया और मन वचन कर्म से आपको भजा, आपको ही चाहा। तो अब जानी मैं श्री चतुराई। मैं सुनता था कि आप बड़े चतुर हैं। पहले अर्थ के भाव में मैं सुनता था कि आप श्री बड़े चतुर हैं, व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार को निर्वहन करने बड़े ही कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। लेकिन आज मैंने जान लिया, अब जानी मैं श्री चतुराई, कि आप अपने भक्तों को कितना ध्यान रखते, कितना सम्मान देते। भजी तुम्हीं सब देव बिहाई। लक्ष्मी जी ने आपको भजन किया, आपको चाहा, आपको वर्ण किया। श्री सीता जी ने आपको भजन किया, आपको चाहा, और मैंने भी सभी देवताओं को छोड़ करके आपको भजन किया है।
विनय पत्रिका 216 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तजी और भजिए काहे। अपने भक्त पर इतना प्रेम करने वाले कोई है ही नहीं। सभी लोग स्वार्थ को देखते हैं। यदि कोई कुछ देते भी हैं तो पहले लेने की कामना करते हैं। लेकिन श्री राम जी अपने सेवक को बहुत मान सम्मान करते हैं। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई। मुख्य बात यह है, अब जानी में श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव भी आई। इसको स्पष्टीकरण करते हुए श्री अत्रि जी कहते हैं कि जही समान अतिशय नहीं कोई, जिनके समान और अतिशय कोई नहीं है। अब जिनके समान ही कोई नहीं है तो अतिशय होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी श्री अत्रि जी ने कहा कि जिनके समान कोई नहीं है तो संभव है कि कोई ये कहने लगे कि नहीं नहीं ठीक है, उनके समान नहीं तो उनसे अतिशय कोई होंगे। श्री अत्रि जी ने कहा नहीं, ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर के अतिशय कोई है। ताकर शील कसन अस होई। ताकर माने उनका शील, कसन अस होई, ऐसा क्यों न होगा। अर्थात अब बड़े शीलवान हैं, श्रेष्ठतम शील स्वभाव वाले हैं। बताइए, आप अपने भक्त से कहते हैं कि आज्ञा दीजिए, आप अपने भक्त से कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, ऐसा शील स्वभाव किस स्वामी में होगा। जय समान अतिशय नहीं कोई, जिनके समान व अतिशय कोई नहीं है। ना तो उनके बराबर का है ना उनसे कोई बड़ा है, सब उनसे छोटे हैं। तो आपका शील तो ऐसा होगा ही। अर्थात बड़े वे माने जाते हैं जिनमें बड़प्पन का गुण हो। अर्थात जो सबको स्नेह देते हो, सबका ख्याल करते हो, जो सबके प्रति दया करुणा भाव रखते हो, वह सबसे बड़े हैं। मतलब सेवा, व्यक्ति विशेष पर ख्याल रखना, ये तो सब में पाया जाता है। श्री राम जी निस्वार्थ भाव से सबका हित करते हैं। के ही विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। हे स्वामी, के ही विधि कहूं कि अब जाहू, के ही विधि कहूं कि अब जाहू। किस प्रकार से मैं कहूं कि अब आप जाइए। कहु नाथ तुम अंतर जामी। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्जामी है ना।
मैं किस प्रकार से आपसे कहूं कि आप जाइए। ईश्वरत्व भाव से भी नहीं कहा जा सकता। भला कोई अपने भगवान को, स्वामी को कहेगा कि आप जाइए? यदि माधुर्य भाव से विचार करें तो माधुर्य भाव से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप इतने कोमलांग हैं, ऐसे कोमल हैं कि आपसे कैसे कहा जाए कि अब आप जाइए वन में। आपने कहा जाऊं वन आना, कैसे कहूं कि आप वन में, दूसरे वन में जाइए। भले ही श्री राम जी ने और भक्तों पर करुणा कृपा करने के लिए दूसरे वन में जाना चाहते हैं, लेकिन श्री अत्रि जी कहते हैं कि बताइए मैं कैसे कहूं, कही विधि कहूं, जाहु अब स्वामी। हे स्वामी, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। अब आप बताइए कि सेवक अपने स्वामी को कैसे कहे कि अब आप जाइए। आप नाथ हैं, भला आपको जाने को कह करके अनाथ कौन होना चाहेगा? कौन सेवक अनाथ होना चाहेगा? कौन चाहेगा कि स्वामी मेरे यहां से चले जाएं? आपके ईश्वरत्व पर विचार यदि करें तो आप कहां नहीं हैं। जैसे कि श्री राम जी ने श्री वाल्मीकि जी से कहा कि वह स्थान बताइए जहां जाकर के मैं रहूं, तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि पहले आप बताइए कि कहां आप नहीं हैं। आप तो सभी जगह हैं। जहां न होई तहां देव कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। श्री अत्रि जी कहते हैं कि मैं किस प्रकार से आपसे कहूं कि आप जाइए। आपको यदि हम इस भाव से कहें कि आप अमुक जगह जाइए, इसका मतलब आप अमुक जगह नहीं है, आपकी व्यापकता नहीं है, अर्थात आप सर्वदेशीय नहीं है। जब आपकी व्यापकता है, आप सर्वदेशी हैं, तो फिर आपको कैसे कहा जाए कि अमुक जगह जाइए? आप तो सब जगह हैं, यहां भी, वहां भी, वहां भी, वहां सब जगह है। के विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। आप अंतर जामी हैं, आप ही कहिए। भारतेंदु श्री हरिश्चंद्र जी ने इस संदर्भ में एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने जो कहा है उसका गद्यात्मक ये है अर्थ, इसका जो उन्होंने श्लोक में कहा है उसका गद्यात्मक अर्थ यह है कि यदि आपसे कहें हम कि मत जाइए तो ये अमंगल है। मत जाइए कहना अमंगल शब्द है। जाइए, आप जाइए, ऐसा कहना स्नेह में न्यूनता है, स्नेह की कमी है। आपसे यदि कहा जाए कि ठहरो, ठहरिए, तो इसका मतलब होगा कि प्रभुत्व है, इसमें प्रभुत्व दर्शाता है कि ठहरिए। प्रभुत्व, स्वामित्व दर्शाता है। और यदि यह कहा जाए कि आपकी जैसी इच्छा, इसका मतलब उदासीन भाव हो गया कि उदासीनता है। मतलब मत जाइए यह शब्द अमंगल है, जाइए कहने में स्नेह में न्यूनता है, ठहरिए यह कहने में प्रभुत्व है, आपकी जैसी इच्छा यह कहने में उदासीनता है। श्री अत्रि जी कहते हैं कि ही विधि कहूं जाओ अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कहि प्रभु बिलो के मुनि धीरा, अस कहि प्रभु
बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। अस कहि प्रभु बिलोक मुनि धीरा। ऐसा कह करके धीरा मुनि, धीर मुनि श्री अत्रि जी महाराज प्रभु को अवलोकन किए, दर्शन करने लगे। तो लोचन जल बह पुलक शरीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। लोचन नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगा और शरीर पुलक हो गया, रोमांचित हो गया। अस कहि प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। इसका उपक्रम है सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। यहाँ उपसंहार लगा। अस कहि प्रभु बिलोक मुनि धीरा। धीर मुनि श्री अत्रि जी ने विचार किया, मैं अभी जी भर करके दर्शन तो कर लूं, इसलिए प्रभु को अवलोकन करने लगे। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चला, शरीर रोमांच हो गया। प्रेम बारी दो जना नवाए। यहां पर भी कहते हैं लोचन जल बह पुलक शरीरा। ध्यान दीजिएगा, जब श्री रघुनाथ जी आए थे तब भी श्री अत्रि जी की ऐसी दशा हुई थी, और जब अब श्री रघुनाथ जी जाने लगे हैं तब भी ऐसी दशा है। पुलकित गात अत्रि उठी धाये। करत दंडवत लिए उठाए। तो श्री अत्रि जी महाराज उस समय में पुलकित हो गए थे। प्रेम बारी दो जना नवाए। और यहां भी कहने का भाव यह है, तब प्रभु के आगमन का आनंद था, खुशी थी, और अब प्रभु जा रहे हैं इस बात को लेकर के मन दुखी है। और ध्यान दीजिएगा, शरीर को रोमांचित होना, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होना, यह दोनों में हुआ करता है, सुख में भी और दुख में भी। जैसे सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। लेकिन नारद हूं यह भेद न जाना, नारद हूं यह भेद न जाना, दशा एक समझ बिलगाना। देवर्षि नारद जी भी इस बात को नहीं समझ पाए। दशा एक समझो बिलगाना। तो प्रभु जब आए हैं तब भी श्री अत्रि जी की ऐसी दशा है। पुलकित गात अत्रि उठी धाये। और करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जना नवाए। और अब जब प्रभु जा रहे हैं तब भी श्री अत्रि जी महाराज के लोचन जलबह पुलक शरीरा। अच्छा, ये पहचान कैसे किया जाता है? कहा इसका पहचान बहुत सूक्ष्म है। हर्ष का रोमांच प्रफुल्लित होता है और शोक का रोमांच संकुचित होता है। हर्ष में प्रेमाश्रु शीतल होता है, शोक का अश्रु गर्म हुआ करता है।
श्री अत्रि जी प्रभु को दर्शन कर रहे हैं और तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नय तप का किए मैं दीख जप तप का किए तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन। तन पुलक निर्भर प्रेम को श्री राम जी के मुख पंकज में लगाए हैं। नयन मुख पंकज दिए, अपने नेत्र को श्री राम जी के मुख कमल में अनुरक्त कर दिए हैं। श्री अत्रि जी का वात्सल्य प्रेम है श्री राम जी के प्रति। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, अर्थात अपने नेत्र को भंवरा बना करके श्री राम जी के मुख कमल में अनुरक्त कर दिए, लगा दिए। देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। शरद मयंक बदन छवि शिवा। तो श्री राम जी के मुख कमल पर अपने नेत्र रूपी भंवरा को स्थिर कर दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत मैं दीख जप तप का किए। मन ही मन सोच रहे हैं क्या, मैं जप तप का किए, मैंने क्या जप तप किए कि आज मन ज्ञान गुण और गो माने इंद्रियों से अतीत माने परे श्री राम महाराज जिन्होंने घोर तप किए हैं। श्री अत्रि अनसुईया के तप की चर्चा पुराणों में है। फिर भी श्री अत्रि जी महाराज इस बात को विस्मृत कर गए कि मैंने कोई तपस्या भी की है। और यही होना चाहिए कि कोई साधन का अभिमान नहीं होना चाहिए। मन में ये होना चाहिए कि प्रभु तो अपनी अहेतुकी अनुकंपा से दर्शन दिए हैं। सोच रहे हैं कि मैंने क्या जप तप किए कि आज मैं प्रभु को दर्शन कर रहा हूं जो मन से ज्ञान से गुण माने सत रज तम तीनों गुण से गो माने इंद्रियों से अतीत माने परे हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। मन समेत जहि जान न बानी, मन समेत जहि जान न बानी तरक न सकहीं सकल अनुमानी। मन समेत जहि जान न बानी। मन ज्ञान गुण गोतीत, क्योंकि मन ज्ञान गुण गो सब मायामयी है और प्रभु माया मोह पार परमीशा है। मैं दर्शन कर रहा हूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। जिनके दर्शन से सभी सफल हो जाते हैं। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। तो श्री अत्रि जी महाराज अपने आप को दीन मानते हैं,
जबकि मानसकार ने स्पष्ट कहा है, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। लेकिन श्री अत्रि जी कहते हैं, मैंने क्या कोई जोग कोई जप तप किया, अर्थात नहीं। वास्तव में प्रभु साधन साध्य नहीं है, प्रभु कृपा साध्य है। फिर साधन क्यों करें हम? कहा साधन हम इसलिए करें क्योंकि साधना करने का मतलब यह हुआ कि हम प्रभु को चाहते हैं। साधना के माध्यम से हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से एक शिशु जो रुदन करता है तो उसके रुदन ही साधन है, जिससे माँ उसको गोदी में लेकर के पेयपान कराती है, दुग्धपान कराती है। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। हो दास तुलसी गावई। नर जप जोग धर्म समूह ते अनुपम भगति पावई। नर माने मनुष्य जप योग और धर्म समूह से अनुपम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसी भक्ति को पाने के लिए मैं तुलसीदास रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। रघुवीर के पावन चरित को निशी दिन माने रात दिन मैं तुलसीदास गायन करता हूं भक्ति पाने के लिए। जप जोग धर्म समूह। जप करना उपासना है, योग करना ज्ञान है, धर्म करना कर्म है। अर्थात कर्म ज्ञान उपासना का परिणाम स्वरूप अनुपम भक्ति की प्राप्ति होती है। अनुपम भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, तीर्थाटन साधन समुदायी। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना। भूत दया दुज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, और सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। तो जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। परंतु मैं कलयुग में जोग यज्ञ धर्म समूह नहीं कर सकता, क्योंकि हो नहीं पाएगा। तो मैं तो भगवान की कथा गायन करता हूं भक्ति पाने के लिए। भक्ति पाने के लिए। जे ये ही कथा ही स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता। होई हही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे ये ही कथही, जो कथन करता हूं और जो श्रवण करता हूं, जो कथन श्रवण गायन करते हो, वे अवश्य
श्री राम चरणानुरागी हो जाएंगे। कही हहीं सुनी हहीं समुझी सचेता। जो इस कथा को स्नेह के साथ कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, जे यही कथा ही स्नेह समेता। स्नेह युक्त तो होना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा। जो भी कोई इस कथा को स्नेह के साथ कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, वह अवश्य श्री राम चरणानुरागी हो जाएंगे। वही यही राम चरणानुरागी, तो मैं भी हो जाऊंगा। रावनारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। बिनु विराग जप जोग। रावनारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। चाहे गायन हो, श्रवण हो, कथन गायन श्रवण, कोई कुछ भी करते हो। राम भगत दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। अवश्य भक्ति प्राप्त करेंगे। नाम जपत प्रभु के न प्रसादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाना भांति विनयते ही कीन्ही। अनपायनी भगते प्रभु दीन्ही। इस चौपाई की प्रस्तुति का अभिप्राय यह है कि नाम, रूप, लीला और धाम चारों में से किसी भी एक के आश्रित हम हो जाएं तो भक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान की अतिशय कृपा हो, चारों की प्राप्ति हो तो फिर कहना ही क्या है। पर चारों में से कोई एक भी प्राप्त हो जाए। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम से, रूप से नाना भांति विनयते ही कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और लीला चरित से रावनारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, आपने सुना। और धाम से पूरी प्रभाव, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजहि उर तोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजहि उर तोरे। तो नाम, रूप, लीला, धाम चारों से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। रघुवीर चरित पुनीत निषि दिन दास तुलसी गावे। ध्यान दीजिएगा, कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा। हम विश्वास पूर्वक निष्ठा के साथ अनुरक्त हो जाए नाम, रूप, लीला, धाम में से किसी में भी, तो भक्ति की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। कलिमल समन दमन मन। राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर। राम रहहि अनुकूल। राम रहहि अनुकूल। कलिमल समन दमन मन। राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर। राम रहहि अनुकूल। कलिमल समन दमन मन। राम सुजस सुख मूल। श्री राम जी का सुजस, कलिमल समन, मन दमन और सुख मूल,
श्री राम जी का सुजस कैसा है? मानसकार कहते हैं कि कली मल को समन करने वाला है, कली के पाप को, मन को दमन करने वाला है, मन को निग्रह, मन को अधीनस्थ करने वाला है, मन को शुद्ध करने वाला है, और सुख मूल, सुख के मूल है। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, सादर सुनहि, आदर पूर्वक जो श्रवण करते हैं, जे सादर सुनहि तिन पर अर्थात उन पर श्री राम जी अनुकूल रहते हैं, श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। श्री राम जी का सुजस सब कुछ देने वाला है, कली के पाप को मिटा करके, मन को अधीनस्थ करके सुख को प्रदान करने वाला है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। सुख के मूल है यह, प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कहि किमि सकहि तिन्हि नहीं बैना। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति, नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। अंत काल रघुपति पुर जाहि। राम सुजस सुख मूल। नित नव सुख सुर देखि सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। जहां श्री राम जी हैं वहीं तो सुख है। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। और सदा दोनों होना चाहिए, सादर आदर पूर्वक, और सदा माने हमेशा श्रवण करें। जैसे चकोर चंद्र किरण को पान करता है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। जो आदर पूर्वक श्रवण करेंगे उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहेंगे। राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। कठिन काल मलकोश, ये कठिन काल माने कलिकाल, मलकोश माने पाप का कोश है, पाप का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न जोग है, न जप है। इसीलिए परिहरि सकल भरोस, सकल भरोसा अर्थात सभी साधनों की आशा भरोसा छोड़ करके जो श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर नर। तब जोग जप पूजा ये सब सध जाना आसान था, संभव था। लेकिन इस कठिन कलिकाल में न जोग हो पाता, न यज्ञ हो पाता, न पूजा हो पाती है। कली के तो सुन ब्यालारी काल कली मल अवगुनागार। कल जुग जोग न जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कठिन काल मलकोश, न इससे धर्म हो पाता है, न ज्ञान सध पाता है, न अष्टांग योग हो पाता है, न ठीक से जप हो पाता है।
इसलिए परिहरि सकल भरोस। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर छंद में गोस्वामी जी ने कहा जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, ये और युगों में संभव था लेकिन कलयुग में नहीं हो पाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि समय के बिना खेत में बीज बोने से वह बीज व्यर्थ जाता है, केवल श्रम हाथ लगता है। गेहूं है, धान है, तमाम प्रकार की सब्जी है, उन सबको खेत में लगाने का समय निर्धारित है। समय से किसान बीज लगाता है तो फसल प्राप्त करता है। वैसे यह कलयुग है, कलयुग में अन्य साधन संभव नहीं है, इसलिए अन्य साधनों की आशा छोड़ करके परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नरा। वह मनुष्य चतुर हैं क्योंकि उन पर श्री राम जी की अतिशय कृपा होगी और कलयुग उनको कुछ बिगाड़ेगा नहीं। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। राम ही भजई ते चतुर नर। तमाम लोग सब चतुर बनते हैं, कोई किसी निमित्त, कोई किसी निमित्त, कोई दूसरों को बेवकूफ बनाने में ही चतुर बनते हैं, कोई अपने स्वार्थ साधने में चतुर बनते हैं। लेकिन ये सब चतुराई ठीक नहीं है। चतुराई वो ठीक है कौन, जिसमें भगवान का खूब भजन हो। राम ही भजई ते चतुर नर। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। ऐसी चतुराई शास्त्र द्वारा अनुमोदित है और प्रशंसनीय है। तो राम ही भजई ते चतुर नर। श्री अत्रि जी महाराज के पास प्रभु हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ संतों ने ये कहा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में व्याख्या की गिनती करनी चाहिए और अरण्य कांड को 40 दोहे को मानना चाहिए। 40 दोहे का अरण्य कांड है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन हमारे श्री गुरु जी महाराज कहा करते थे कि यहां से एक से गिनती करना उचित नहीं है, गिनती तो शुरू से ही होगा। जो भी 6 दोहे हो गए हैं तो 6 हो गए, अब 7वां दोहा आगे रहे। यहां पर महात्म कह रहे हैं। अब कथा का महात्म यहां कहना कोई बहुत आवश्यक नहीं था, लेकिन यहां पर कथा के महात्म कहने का अभिप्राय यह है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड का प्रसंग यहीं पर समापन है। अत्रि मिलनोपरांत के बाद प्रसंग का समापन है, अयोध्या कांड का समापन है। एक संत ने यह कहा कि 6 दोहे में गोस्वामी जी ने सभी संवादों का संकेत किया और फिर श्री अत्रि मिलन प्रसंग को प्रस्तुत किए। जयंत की कथा तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है। न अयोध्या कांड में, तो सुंदर कांड में उसका प्रसंग। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज
जब लंका जला करके वापस आते वहीं पर सुंदरकांड का समापन है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में चलिए हनुमान जी के आगमन पर वहां पर कथा का महात्मा प्रस्तुत कर देते हैं। उत्तरकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राज्याभिषेक लंका कांड में ही है, इसलिए मानसकार राज्याभिषेक के बाद उत्तरकांड में महात्मा वर्णन करते हैं। और जैसा कि हम आप भली भांति जानते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दृश्य काव्य है, श्रीमद् रामचरितमानस श्रव्य काव्य है। और श्रीमद् रामचरितमानस में प्रधान रूप से भगवान शिव को वक्ता के रूप में दर्शाया गया है। यह महादेव द्वारा कथित श्री राम कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज स्वयं श्री ब्रह्मा जी की कृपा से ध्यान द्वारा श्री रामचरित को अवलोकन करके और फिर प्रस्तुत किए हैं। तो कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। श्री अत्रि जी से विदा लेकर के श्री राम जी आगे जैसे प्रस्थान करेंगे वो श्रवण आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।